15 दिन का लंबा संघर्ष, हर रोज नई उम्मीदें, हर रोज नई आती बाधाएं। उसके बावजूद 41 मजदूरों को लंबी जद्दोजहद के बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। इस ऑपरेशन में क्या क्या जटिलताएं आई, कैसे वहां पे मैनेजमेंट किया गया, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। भट्ट साहब, 41 मजदूर सकुशल बाहर निकला, पूरी दुनिया की इस मिशन पे नजर थी, क्या कहेंगे, क्या क्या संघर्ष करना पड़ा आप लोगों को? देखिए, उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है और हमारे जो रेलवे की कनेक्टिविटी है वो सुरंग से हो रही है। सड़कों में अनेकों स्थान पर बड़ी सुरंगें बनाई जाती है। दुखद घटना सामने आई, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से इन सब मजदूरों को निकालने में हर प्रकार की एजेंसियों का जो सहयोग लिया, उसका ही परिणाम है कि आज हम सब आज दीपावली मना रहे हैं, आज हम इगास मना रहे हैं। 41 लोगों का लगातार सुरंग के अंदर और किस प्रकार से उनका जीवन रक्षा किया जाए, इस दृष्टिकोण से जो जो उपाय किए जा सकते उसे करने का प्रयास किया। और मुझे खुशी है, कल जब सब लोग बाहर निकले तो स्वस्थ थे। इतने लंबे समय के बाद भी सुरंग से बाहर आकर स्वस्थ निकलना इस बात का को प्रमाणित करता है कि हमारे द्वारा उन मजदूरों को हर संभव दवा से लेके भोजन से लेके जो व्यवस्थाएं, लेकिन एक कठिन काम तो था, उस स्थान तक उनको मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना कठिन काम था, लेकिन वो देवभूमि है, ईश्वर की कृपा है और उसका परिणाम है कि आज हम सुखद अनुभव महसूस कर रहे हैं। इस ऑपरेशन के दरमियान देखा गया कि हर रोज नई उम्मीदें थी कि बस कुछ ही घंटों बाद मजदूर बाहर आ सकते हैं, लेकिन फिर अचानक बाधाएं आ जाती थी। मजदूरों के परिजन सुरंग के बाहर थे, वो आशान्वित थे कि मजदूर हमारे बच्चे बाहर आ रहे हैं, लेकिन अचानक उनमें निराशा छा जाती थी। जैसे पता चलता है कोई अड़चन, कैसे उनको ढांढस बनाते थे? देखिए, हर तकनीक को मंगाने का प्रयास किया गया, वो तकनीक प्रधानमंत्री जी ने भेजी भी है। खासतौर पर ऐसी कौन सी ड्रिलिंग मशीन है जिस मशीन के माध्यम से हम मजदूरों तक जल्दी पहुंच सकते हैं, प्रयास होते हैं। लेकिन पहाड़ जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके पहाड़ों का स्वरूप दूसरे प्रकार का है। अनेकों बार वो दिक्कतें सामने आने लगी, कहीं सरिया टकराने लगा, कहीं बड़ी चट्टान टकराने लगी। अच्छी से अच्छी मशीन के कल पुर्जे भी बाद में अपना एक प्रकार से मैं कहता जो उनका जो अपेक्षा थी उस पर खरे नहीं उतर पाए। लेकिन जब आत्मबल होता है और जब ये भाव मन के अंदर रहता है किसी भी तरीके से हमको इनकी जीवन की रक्षा करनी है, तो श्रमिकों द्वारा भी, मशीनों के द्वारा भी, और जो एजेंसियां वहां लगी हुई थी उन सब एजेंसियों रात दिन मेहनत करके, वहां का मौसम भी इस प्रकार का है, ठंड का मौसम के बावजूद अपनत्व का, अपना काम, अपने लोग, अपना देश के परिवार के लोग, उनको निकालना है, यह हमारी एक प्रतिबद्धता थी। जो प्रतिबद्धता के आधार पर मैं कह सकता हूँ सब लोगों को निकालना चलता हुए आज उनके परिवारजनों की खुशी है, उससे ज्यादा खुशी हमको है, सबको है। प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन, सीएम धामी का नेतृत्व और इस तरीके के जटिल ऑपरेशन को अंजाम देना, क्या आपको लगता है पूरे विश्व को सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश गया है और उत्तराखंड वासियों में किस तरीके से विश्वास जगा है? जब प्रधानमंत्री मेरे परिवारजनों बोलते हैं ना, तो उसका प्रत्यक्ष स्वरूप हमने उत्तराखंड के इस आपदा में देखा है। प्रत्येक दिन प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री से रिपोर्टिंग दे रहे थे, वहां के डॉक्टरों से बात कर रहे थे, जो एजेंसियां काम कर रहे थे उनसे बातचीत कर रहे थे। और मैं कह सकता हूं कि कई बार मैं इस बात को बोलता भी हूं कि प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड राज्य के प्रति जो आत्मक जो लगाव है उसका दृश्य हमने कल देखा। जब वो मजदूरों से बातचीत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कोई परिवार का अभिभावक उनसे बातचीत कर रहा है। एक प्रकार का मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जैसा नेतृत्व जो हमको भारतवर्ष को प्राप्त हुआ है मोदी जी के रूप में, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत है। उनके इस प्रेरणा का भाव तो था कि रात दिन मेहनत हुई, रात दिन उसके लिए प्रयास हुए, और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का लगातार उस स्थान पर रहना और एक एक चीज की चिंता करना, जो चीज अधिकारियों ने, एजेंसी के लोगों ने मांगी, उन सब चीजों को वहां पर मुहैया कराने अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। आखिरकार स्थान इतनी दूरी पे था कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से ही चीजें वहां पहुंचाई जा सकती थी, उसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं न बरती जाए, इस दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री वहीं अपना कैंप बनाया। तो मैं कह सकता हूं कि जब व्यक्ति, राजनीतिक कार्यकर्ता और जो मुखिया होते हैं वो संवेदनशील होते हैं तो उसके परिणाम सकारात्मक निकलते हैं। और आज मैं कह सकता हूं ये जो हमने सब
देखा है, सारे जो मजदूर बाहर निकले हैं, इसमें आत्मबल का बहुत प्रभाव रहा। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री जी ने रात दिन मेहनत की, रात दिन जो उत्साह वर्धित किया, उसी का नतीजा एक एक मजदूर जब बाहर निकल गया तो उसने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया, उसने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। तो मैं कह सकता हूँ कि बहुत बड़ा प्रेरणादायक काम भी प्रधानमंत्री जी ने हमको किया है। कांग्रेस पहले प्रधानमंत्री की सक्रियता का मजाक उड़ाती रही, लेकिन अब कह रही है फोन करने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। फोन जो प्रधानमंत्री ने मजदूरों को फोन पे बात की है, उससे का समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। इस मामले पे अब तक कार्रवाई क्या हुई? देखिए, कांग्रेस हमको दुख इस बात का है कि उत्तराखंड की मुख्य विपक्षी दल है और मुख्य विपक्षी दल इतने संवेदनशील विषय पर भी राजनीति करे, तो इससे बड़ा दुखद की घटना कोई हो नहीं सकती। मैं कह सकता हूं कि जब ये बात उन तक को हर एजेंसी को पता है कि प्रधानमंत्री जी एक एक चीज पर पैनी नजर रखे हुए थे, ऐसे में केवल बात करने से समाधान नहीं होगा। अब प्रधानमंत्री जी वहां पीएमओ का पूरा दफ्तर वहां बैठा हुआ था, मुख्यमंत्री का पूरा कार्यालय वहां संचालित हुआ। इस प्रकार का आरोप लगाना इस बात का द्योतक है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस लोगों को बचाने में कम, राजनीतिक परिस्थितियां निर्माण करने में ज्यादा लगी हुई थी। और उसका नतीजा यह है कि उत्तराखंड की जनता ने देख लिया है कि पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से हम सब लोगों ने उस काम को किया है और जनता गदगद है। आज पुष्कर धामी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। आज उत्तराखंड के हर मंदिर में समय नहीं है, क्योंकि वो सुरक्षित निकले, इसके लिए सब लोगों के प्रयास भी थे, सब लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की थी। आज पूरे उत्तराखंड के हर मंदिर में पूजा अर्चन करते हुए ईश्वर का आभार भी व्यक्त किया जा रहा है। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सक्रियता क्यों नहीं भा रही है, कि क्यों इस तरीके से मॉनिटरिंग की गई है, उसके बावजूद भी कांग्रेस खुश नहीं है और उसको नजरअंदाज कर रही है? खासकर जो 1 लाख रुपए की मुआवजा राशि दी गई, उसको भी 50 लाख की डिमांड कर रही है। इस कांग्रेस को इस जो मांगे हैं या उसके जो बयान है, उसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैंने कहा ना, कांग्रेस हतोत्साहित है। अभी जो 5 राज्यों के चुनाव का भी विषय आएगा, उसमें हम सब लोग देखेंगे। जनता ने कांग्रेस ने जनता का विश्वास खो दिया है। और किसके कारण खोया है? तो अच्छे कार्यों के, प्रधानमंत्री जी का जो अच्छे कार्य है, मुख्यमंत्री जी जो कार्य हैं, उस पर प्रश्न ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। मुआवजा राशि कितनी होगी, क्या होगी, मुख्यमंत्री का एक आध उसको देना है। हम भी पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के लोगों का योगदान क्या रहा? केवल वहां जाकर एजेंसियों को हतोत्साहित करना, जो काम पर लगे हुए लोग हैं उनको एक प्रकार से उनके आत्मबल को गिराना, इसका दूसरा काम तो किया ही नहीं है। वहां नेता प्रतिपक्ष गए तो उन्होंने प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या भूमिका निभाई जा रही है, वो केवल वर्चुअल जुड़ रहे हैं, केवल फोन से जुड़ रहे हैं। इस प्रकार की बातें करके वहां का जो तंत्र काम कर रहा था, उसको हतोत्साहित करने का कांग्रेस ने किया है। और जनता इसीलिए कांग्रेस का जो उत्तराखंड का जो हाल है, इसी कारण है। सकारात्मक चीजों की जहां तारीफ होनी चाहिए, आज पूरा देश, पूरा विश्व, देश ही नहीं पूरा विश्व प्रधानमंत्री जी के कार्यों की उसकी तारीफ कर रहा है। और पुष्कर सिंह धामी जी के ने जो उसमें अपनी पूरी सक्रियता दिखाई, उसके बारे में उनका सकारात्मक पक्ष आ रहा है। ऐसे में कांग्रेस का नकारात्मक पक्ष ये कांग्रेस को और गर्त की ओर ले जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।